अस्सलामु अलैकुम। आओ उर्दू सीखें क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू ज़बान में कुछ हरकत हैं और उन हरकत का जानना हमारे लिए ज़रूरी है। उन हरकत में क्या क्या चीज़ें शामिल है इस पे हम बात करेंगे। इसमें ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, सुकून है, वक़फ़ है, मद है, तजदीद है और तनवीन है। डियर स्टूडेंट्स, आप को मैंने वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 में उन चीज़ों के बारे में बताया है जिन चीज़ों के सहारे हम उर्दू अल्फाज का सही तलफ़ुज़ जान सकते हैं। यानी अगर हमें उर्दू अल्फाज का तलफ़ुज़ जो हमें सिखाना मकसूद है, अगर हमें वो तलफ़ुज़ सही तरीके से जानना है तो उर्दू ज़बान में चंद चीज़ें जानना इससे पहले बहुत ही ज़रूरी है। और आज की क्लास में हम उन चीज़ों पे बात करेंगे जिनके सहारे हम मुख्तलिफ़ आवाज़ें अदा करते हैं। यानी जो आवाज़ में हरकत हैं जो कभी ऊपर कभी नीचे जाती हैं, उन हरकत पे हम बात करेंगे। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और अगर ये क्लास आपको पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेश अपडेट पाने के लिए, हासिल करने के लिए ये चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही अहम है। प्यारे बच्चों, जिन आवाज़ों के सहारे हरूफ अदा किए जाते हैं और एक दूसरे से मिलाए जाते हैं उनको हरकत कहते हैं और हरकत वाले हरूफ को मुतहरिक कहते हैं। यानी मुतहरिक से मुराद है ऐसे हरूफ जिन पे हरकत होती है, ऐसे हरूफ जिन पे हरकत होती है। जैसे मिसाल के लिए खुदा है, इस लफ्ज़ में खाए और दाल मुतहरिक हरूफ है, यानी खाए पर भी हरकत है और दाल पर भी हरकत है। और जो अलिफ है, खुदा में जो अलिफ है ये साकिन है, यानी अलिफ पे आवाज़ रुकती है या इसमें हरकत ख़त्म हो जाती है। मैं फिर से दोहराने की कोशिश करूँगा। जिन आवाज़ों के सहारे हरूफ अदा किए जाते हैं और एक दूसरे से मिलाए जाते हैं उनको हरकत कहते हैं और हरकत वाले हरूफ को मुतहरिक कहते हैं। जैसे खुदा लफ्ज़ में खाए और दाल मुतहरिक हरूफ है और अलिफ साकिन है, यानी अलिफ पे आवाज़ रुकती है या इसमें हरकत ख़त्म हो जाती है। अब हरकत में क्या क्या चीज़ें शामिल है पहले हम उन पे बात करेंगे। देखिए, हरकत में ज़बर शामिल है, यानी जो इसकी अलामत है ये मैंने अलिफ लिखा है और ये इसके ऊपर ये जो निशान है ये ज़बर की निशान है। जैसे खबर लफ्ज़ में खाए बे रे खबर है, इसमें जो खाए है इस पे हरकत है और बे पे भी हरकत है और रे जो है रे साकिन है। जैसे ज़बर ये निशान हरूफ के ऊपर बनाया जाता है और अरबी में इसको फतह या फतेह कहते हैं और जिस हरफ पर यह हरकत हो इसे हम मफ्तू कहते हैं। जिस हरफ पे ये हरकत होती है इसको हम मफ्तू कहते हैं। मिसाल के लिए मैंने आपको बताया खबर में खाए और बे दोनों मफ्तू है, खाए और बे दोनों मफ्तू है। और इसी तरह इसके बाद ज़ेर ये वाला ये वही निशान है लेकिन लफ्ज़ या हरफ के नीचे होता है।
عربی میں اس کو کسر یا کسرہ کہتے ہیں، اور جس حروف کے نیچے یہ حرکت ہو اسے مکسور کہتے ہیں۔ مثلا ندیم میں دال، یہ جو ندیم لفظ ہے اس میں دال مکسور ہے، ندیم میں دال مکسور ہے۔ اور اسی طرح پیش، اور جو اس کی علامت ہے میں نے الف لکھا ہے اور اس کے اوپر یہ جو علامت ہے اس کو پیش کہتے ہیں۔ یہ نشان حروف کے اوپر بنایا جاتا ہے اور عربی میں اس کو ضم یا ضمہ کہتے ہیں، اور جس حرف پہ یہ حرکت ہو اسے مضموم کہتے ہیں، اس کو مضموم کہتے ہیں۔ مثلا خدا میں جو کھائے ہے، کھائے کے اوپر یہ نشان ہوگا، کھائے کے اوپر یہ نشان ہوگا اور اس کو ہم مضموم کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے زبر کی بات کی، اب ہم کھڑی زیر کی بات کریں گے۔ پہلے ہم نے زبر کی بات کی جس کو عربی زبان میں فتح کہتے ہیں، اور یہی نشان نیچے ہوتا ہے، کھڑی زیر۔ یہ نشان معاف کیجئے، یہ نشان اوپر ہوتا ہے، لیکن اس کی جو علامت ہے یہ ہے میم کے اوپر یہ علامت میں نے لکھی ہے۔ جیسے عربی زبان میں کئی ایک ایسے الفاظ ہے جن کو ہم کھڑی زیر کے سہارے ان کا تلفظ ہم نکالتے ہیں۔ مثلا اسماعیل، یہ اسماعیل یا رحمان میں ہم نے اس کھڑی زیر کا استعمال کیا، وگرنہ اردو زبان میں ہم اس طرح رحمان لکھتے ہیں، اور اس حرکت کو بچانے کے لیے، اس حرف کو بچانے کے لیے ہم کھڑی زیر میم پہ لگاتے ہیں، اور اس طرح ہم اسماعیل یا رحمان آسانی کے ساتھ بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے پڑی زیر، یہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، نیچے، جیسے کہ یہ میم کے نیچے ہیں، اور جہاں پہ یہ حرکت ہوتی ہے اس کی آواز نیچے جاتی ہے، اوپر نہیں جاتی ہے، جیسے بجنسی وغیرہ۔ اور اردو زبان میں اس کا بہت ہی کم استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہے الٹا پیش، اگر پیش کی آواز بڑھا کر ظاہر کرنی مقصود ہو تو اس کی شکل الٹا پیش کی طرح ہوتی ہے یا اس طرح ہوتی ہے۔ اس کو عربی میں ضمی ازبائی اور اردو میں الٹا پیش کہتے ہیں، جیسے اقبالہ یا مد کھلا ہو، جیسے اقبالہ یا مد کھلا ہو۔ اور یہ حرکات ہے، ان حرکات پہ ہم نے بات کی۔ اب ہم اس کے بعد جو حرکات ہے اس میں کیا شامل ہے؟ اس میں سکون شامل ہے۔ سکون، جب کسی حرف کے بعد کوئی غیر متحرک حرف آ جائے تو اسے عام طور پر ساکن کہتے ہیں، اور اس پر علامت جو ہوتی ہے وہ اس طرح، یہ چھوٹی دال جیسی ہوتی ہے، یہ حرف کے اوپر یہ علامت ہوتی ہے، یہ علامت سکون یا جزم بھی کہلاتی ہے۔ جیسے کسی لفظ میں رب میں اس طرح یہ نشان آ جائے گا، اور اسی طرح اس کے بعد ہے یہ نشان ہے۔ اور آپ کے لیے میں بتاتا چلوں کہ عربی میں کسی لفظ کا پہلا حرف جو ہے وہ غیر متحرک نہیں ہوتا، البتہ فارسی اور اردو میں کبھی کبھی پہلا حرف غیر متحرک بھی ہوتا ہے، لیکن اسے ساکن نہیں کہتے بلکہ وہ متحرک کا قائم مقام سمجھا جاتا ہے۔ مثلا میں نے آپ کو بتایا رب میں رے جو ہے یہ متحرک ہے اور بے جو ہے یہ ساکن ہے۔ متحرک سے مراد ہے جہاں سے حرکت شروع ہوتی ہے، اور ساکن سے مراد ہے جہاں پہ حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ رب میں رے متحرک ہے، بے ساکن ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ عربی زبان کے جو الفاظ ہے اس میں ایک حرف متحرک ہوتا ہے اور دوسرا ساکن ہوتا ہے۔ اور
बल्कि वो मुतहरिक का कायम। अरबी में किसी लफ्ज़ का पहला हरफ गैर मुतहरिक नहीं होता है बल्कि मुतहरिक होता है। अलबत्ता मैंने आपको बताया फ़ारसी और उर्दू में कभी कभी पहला हरफ गैर मुतहरिक भी होता है, लेकिन इसे साकिन नहीं कहते। लेकिन फिर भी हम इसको साकिन नहीं कहते, वो मुतहरिक ही कहलाता है, बल्कि वो मुतहरिक का कायम मुकाम समझा जाता है, यानी इसको हम मुतहरिक की जगह खड़ा करते हैं जबकि वो मुतहरिक नहीं होता है। मिसाल के लिए दर, ये फ़ारसी ज़बान या उर्दू ज़बान के अल्फाज है। सो, ले वगैरह, इनमें बज़ाहिर हरकत नहीं है, लेकिन अगर हम अलग तौर से ये लफ्ज़ ये अल्फाज लिखेंगे तो हम एक को मुतहरिक और दूसरे को साकिन बताएंगे, लेकिन वाज़ेह रहे इनमें हरकत नहीं है। जो पहला हरफ है इसमें हरकत नहीं है। और इसी तरह इसके बाद है वक़फ़। एक हरफ साकिन के बाद दूसरा साकिन आ जाए तो इसे मौकूफ़ कहते हैं और इस अमल को वक़फ़। मसलन वज़न में, वज़न लफ्ज़ है, इसमें नून मौकूफ़ है, इसमें नून मौकूफ़ है। और इसी तरह इसके बाद जो हरकत में अहम चीज़ें हैं वो क्या है? वो है मद, तजदीद और तनवीन। मद ये अलिफ पर आती है, ये जो मद है ये अलिफ पर आती है और इसके ज़रिए अलिफ को खींच कर पढ़ा जाता है। हकीकत में ये अलिफ ही की दूसरी शक्ल है। जिस अलिफ पर मद आए इसे ममदूद कहते हैं। जिस लफ्ज़ पर मद आए इसे हम ममदूद कहते हैं। जैसे कि आज, आज लफ्ज़ है, आज, आप और आज़ाद, यानी अलिफ की आवाज़ हम खींच कर पढ़ते हैं। आज, आप या आज़ाद। और इसी तरह इसके बाद है तशदीद। तशदीद ये हमेशा मुतहरिक हरूफ पे आती है। तशदीद जो है ये हमेशा मुतहरिक हरूफ पे आती है। इससे हरूफ की आवाज़ दोहरी हो जाती है, डबल हो जाती है। इससे पहले भी मैंने आपको ये समझाया है, यानी पहले वो साकिन पढ़ा जाता है फिर मुतहरिक, और जिस हरफ पर तशदीद हो इसे मुशद्दद या मशदूद कहते हैं। मसलन अब्बा, अब्बा, पहले अब पे आना है फिर बा पढ़ना है, यानी इसमें जो बे है वो हरफ मुशद्दद है, इसमें जो बे है वो हरफ मुशद्दद है। और इसी तरह इसके बाद है तनवीन। तनवीन से क्या मुराद है? तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को कहते हैं। तनवीन वाला हरूफ मनून कहलाता है। इसके माने हैं नून पैदा करना, और हकीकत में इसके आने से लफ्ज़ की आवाज़ में एक नून साकिन का इजाफा हो जाता है। आम तौर पर दो ज़बर लगाने के लिए लफ्ज़ के आखिर में एक अलिफ बढ़ाना पड़ता है, लेकिन ये आवाज़ नहीं देता। जैसे फोर से, जैसे फोर से हम फ़ौरन बोलते हैं। नस्ल से, फोर से फ़ौरन। अमल से अमलन, फोर से फ़ौरन और अमल से अमलन वगैरह बोलते हैं। और इसी तरह जो दो ज़बर और दो ज़ेर है, दो ज़ेर की आवाज़ नीचे जाती है, दो ज़ेर की आवाज़ ऊपर नहीं जाती है। माफ़ कीजिए, यहाँ एक और निशान है, दो ज़ेर की आवाज़ नीचे जाती है, जैसे नसलन बाद नसलिन। और इसी तरह जो दो पेश है, इसकी आवाज़ हम खींच कर पढ़ते हैं, जैसे मुशारुन इले, जैसे मुशारुन इले। और ये ऐसे हरूफ हैं, ये ऐसी आवाज़ें हैं जो उर्दू अल्फाज का तलफ़ुज़ जानने के लिए ज़रूरी हैं। इन आवाज़ों को जब तक हम नहीं जानेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। जब हम तलफ़ुज़ पे बात करेंगे तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने इन अल्फाज का इस तरह तलफ़ुज़ इस्तेमाल क्यों किया, या इस तरह जो तलफ़ुज़ है वो क्यों कर हमने निकाला। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी वो अहम चीज़ें, ये थी वो हरकत जिन पे आज हमने बात की। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में और चीज़ों पे बात करेंगे। तब हम अपने जो हमारा असली मौजू है, जो उर्दू ज़बान का तलफ़ुज़ी निज़ाम है, फिर हम उस पे आगे इस तरह बात करेंगे कि आपको समझने में कोई भी दुश्वारी नहीं होगी। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।